जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं कुछ अरसे से, एक तो टीटीपी को लेकर और दूसरा सरहदी बाढ़ को लेकर। अब इस मामले का फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन उठाने लग पड़े हैं। काबुल में पाकिस्तानी सफारती हुकाम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में फायरिंग का वाक़या उस वक्त पेश आया जब नाज़िमुल अमूर चहलकदमी कर रहे थे। खुशकिस्मती से वाक़े में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर फायरिंग से महफूज रहे। फायरिंग से पाकिस्तानी सफारती अमले में शामिल एक गार्ड ज़ख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। अमले के सिक्योरिटी गार्ड को सीने में 3 गोलियां लगी। सिक्योरिटी गार्ड को शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मामले की मज़म्मत की और फ़ौरन इस पर एक्शन का मुतालबा भी किया अफ़गान हुकाम के साथ। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के हक़ में जो गुलबदीन हिकमत यार हैं, उन पर भी एक हमला हुआ है। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में नमाज जुमा के बाद हिज़्बुल इस्लामी हिकमत यार के दफ्तर की मस्जिद पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया और ज़राए का दावा है कि उस वक्त गुलबदीन हिकमत यार मस्जिद में मौजूद थे। मुसल्लह अफराद के हमले में वो महफूज रहे। इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। भारत इस वक्त क्या चाहता है और आलमी ताकतें कैसे पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमरीकी कमांडर ने आसिम मुनीर को क्या पैगाम भेजा है। देखें, इस वक्त भारत ने चुप करके अपनी एम्बेसी दोबारा से काबुल में ओपन कर ली है। कोई इन्होंने शोर नहीं डाला, दुनिया को बताया नहीं, चुप करके अपना काम काबुल में जारी रखे हुए हैं। अब इस हमले पर तालिबान की जानिब से मज़म्मत सामने आई है और जिसने ये किया इसको दुनिया के सामने लाने का ऐलान भी किया गया है और दोबारा इस बात का इजहार किया गया है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब देखें, ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब हाल ही में हिना रबानी खर अफ़गानिस्तान गई थी डायलॉग्स करने, ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बहाल किया जाए। टीटीपी ने जो सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया है उसको भी हल किया जाए ताकि अमन इस खित्ते में दोबारा से लौट आए। लेकिन इसको ख़राब करने के लिए भारत ने यहाँ पर खेल खेला है और पाकिस्तानी एम्बेसी पर हमला किया। बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं कि इस हमले का मकसद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के डायलॉग्स को रोकना है, कि पाकिस्तान यहाँ से नाराज़ हो जाए अफ़गानिस्तान से और फिर मामलात बिगड़ जाएं। अब यहाँ सवाल ये है कि इसके पीछे आखिर मकसद क्या है। देखें, सबसे पहले तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रास्ते वस्ती एशियाई ममालिक तक पहुँचे। इसके लिए भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब ही रहें और दोनों ममालिक आपस में लड़ते रहें। और अमेरिका भी यही चाहता है कि चीन अफ़गानिस्तान में अपने कदम ना जमाए। अब चीन ने भी पाकिस्तान के ज़रिए ही अपने कदम जमाने हैं अफ़गानिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान को अमेरिका दूर कर रहा है अफ़गानिस्तान से। और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान में ताल्लुकात इस कदर ख़राब हो जाएं कि अमेरिका को फिर इंटरफेयर करना पड़े इस मामले में और फिर अमेरिका को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों में बेस बनाने का मौका मिल जाए और पाकिस्तान को फिर टीटीपी और अफ़गान तालिबान से लड़वा कर अमेरिका हालात ख़राब करे पाकिस्तान में। अब देखें, अमेरिका को मालूम है कि चीन और पाकिस्तान ने सीपैक अफ़गानिस्तान तक लेकर जाना है और वहां से सेंट्रल एशिया तक जाना है, इसलिए अमेरिका अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होने दे रहा। दूसरी जानिब आसिम मुनीर के लिए अफ़गानिस्तान एक बड़ा मामला होगा कि इनको किस तरह से हल किया जाए और दुश्मन को नाको चने चबवाए जाएँ और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब होने से बचाया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी कमांडर ने आसिम मुनीर के लिए भी एक पैगाम जारी किया है। कमांडर अमरीकी सेंटकॉम जनरल एरिक कोलिया ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद पेश कर दी है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर अमरीकी सेंटकॉम जनरल एरिक कोलिया की गुफ्तगू हुई है। दोनों फौजी सरबराहान ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने का अज़म दोहराया। गुफ्तगू में पाक अमेरिका सिक्योरिटी ताउन की काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि दोनों फौजी अफसरान के दरमियान गुफ्तगू वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस में हुई। अबल अज़ीम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और यूएई के सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
दूसरी जानिब अब आसिम मुनीर को इस वक्त इदारे को सियासी तौर पर पॉलिटिकल करना चाहिए ताकि आप वो काम अच्छे से कर सकें जिसके लिए फ़ौज बनी है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए। अमेरिका कहता है कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने देखने होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं। अमेरिका को यहाँ शटअप कॉल देने की ज़रूरत है कि अब से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही मुल्क के फ़ैसले करेगा और दोबारा इक़्तिदार की ताकत अब प्राइम मिनिस्टर यानी अवाम के मुंतखब लोगों के पास होगी और इस्टेब्लिशमेंट अब हकीकी मायनों में पॉलिटिकल होगी।